Long live judiciary, long live Islamabad High Court, long live Islamabad High Court के ऑनरेबल जस्टिसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जमीन को बिल्कुल तख्ता करके गर्म करके रखा हुआ है, लोहे का राड बनाया हुआ है। जो भी इसके ऊपर बैठ रहा है इस वक्त वो चीख रहा है, उनकी चीखें निकल रही हैं। एक और बदबूदार केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसेस ने उसे धुआं बनाकर हवा में उड़ा दिया है, उसकी राख निकाल दी है। टेरियान वाइट को बिल्कुल उधेड़ कर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने फेंक दिया है। और जो टेरियान वाइट के मामू थे, टेरियान वाइट का ननियाल था, टेरियान वाइट की जो फैमिली थी, आज वो फिर एक दफा उनका मुंह काला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। टेरियान वाइट एक बदबूदार केस इमरान खान की के ऊपर एक केस शुरू किया गया और मामला यह था कि इमरान खान की कोई नाजायज औलाद है और यह मामला इमरान खान के ऊपर डालकर या शुरू करवाकर इस सारे मामले को इस तरह से लेकर जाना है ताकि इमरान खान की जातियात को कंट्रोवर्शियल किया जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, इमरान खान के किरदार के ऊपर बातचीत की जाए। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी मीडिया में तमगे लेने वाले बहुत बड़े बड़े चेहरे, बहुत बड़े बड़े लोग इसके ऊपर घुंघरू बांध कर नाचते रहे, उल्टी कलाबाजियां खाते रहे और टेरियान वाइट के ऊपर 1 साल तक रिपोर्टिंग होती रही। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का बिल्कुल जनाजा निकाल कर रख दिया है, 7 फीट नीचे गाड़ कर दफन करके रख दिया है। इस हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, अफसोसनाक खबर है, वो ईरान से है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और फिर 6 अहम तरीन शख्सियात जो हेलीकॉप्टर में तबाह हुआ है, उनकी शहादत हुई है। ईरान के अंदर तकरीबन इस वक्त 5 से 10 लाख लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, लोग रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी जो आखिरी रस्मातें अदा की जा रही है, नमाज जनाजा अदा की गई है। और इसी दौरान एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि जहां पर इब्राहिम रईसी की एक अंगूठी मंजर आम पर आई है, एक रिंग मंजर आम पर आई है और बताया जा रहा है कि अंगूठी उन्हें आयतुल्लाह अली खुमैनी ने दी थी और ये सिर्फ उन्हें दी थी और कासिम सुलेमानी को दी थी, जो पाकिस्तानी इंकलाब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके सरबराह थे जिन्हें एक स्ट्राइक करके, ड्रोन स्ट्राइक करके इराक के अंदर मारा गया था, शहीद किया गया था। वो अंगूठी भी मंजर आम पर आई है और इंतहाई ऐसे जज्बाती लम्हा थे जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ तदफीन का मामला नहीं है, ये सिर्फ आखिरी रसूमात का मामला नहीं है। इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले कि कैसे मुमकिन है कि इतने खराब मौसम में एक ऐसे हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानी सदर सफर करें जो कि फ्लाई करने के लिए ठीक नहीं था, जिसकी एक कंडीशन नहीं थी कि वो उड़ सके और इतने ज्यादा खराब मौसम के बावजूद वो उड़ा है। फिर जो बाकी तैयारे या हेलीकॉप्टर उनके साथ मौजूद थे वो कैसे अपनी लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन ये तैयारा नहीं पहुंचा। यानी मुमकिन नहीं है कि बाकी जो तैयारे, 2 तैयारे, उनका मकसद ये था कि ईरानी प्रेसिडेंट के तैयारे को अपने हसार में लेकर जाना है, यानी उसकी हिफाजत करनी है। लेकिन वो तैयारे जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की थी, जो अपनी जगह पर अपने मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन ये तैयारा नहीं पहुंचा। जाहिर इसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इब्राहिम रईसी असल में आने वाले टाइम में ईरान के सुप्रीम लीडर भी बनने जा रहे थे और ये उस रेस के अंदर शामिल थे। इस हवाले से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि मौजूद हैं और मौजूदा जो सुप्रीम लीडर हैं, अब बताया जा रहा है कि उनकी जो औलाद है उनमें से कोई सुप्रीम लीडर बनेगा और इब्राहिम रईसी चूंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। और फिर अगले चंद दिनों में इंतखाबात भी ईरान के अंदर करवा दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और मिडिल ईस्ट के अंदर ये ऐसे टाइम में हुआ है जब मिडिल ईस्ट एक बिल्कुल टर्मोइल में है, केओस में है, जंग में है और उस दौरान ये सारा वाकया उसके अंदर रिपोर्ट हुआ है। अब जो अहम तरीन मामला है, एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट मामला थे। एक मामला इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के 3 हल्के, फिर एक मामला टेरियान वाइट के हवाले से था, फिर बाकी मामला भी अपनी जगह पर मौजूद है। अहमद फरहाद, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज फिर सख्त रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन टेरियान वाइट वाला जो केस है, ये मामला है, ये इसलिए शुरू करवाया गया था ताकि इमरान खान की जातियात को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। साजिद नामी मुंशी, जिसे कोई जानता नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, अचानक से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फरले लेकर मंजरियाम पर आ जाते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले जाते हैं और फिर करोड़ों रुपए के वकील उन्हें करके दिए जाते हैं। ये बंदा मुंशी था, इसके पास दूसरी दफा सालन लेकर रोटी खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इस बंदे को करोड़ रुपए के वकील, यानी करोड़ रुपए अपने मुंह से वो अदा भी नहीं कर सकता। यानी करोड़ रुपए देना तो दूर की बात है, बताया जा रहा है कि उसके मुंह से किसी ने हजारों रुपए भी नहीं सुने, लेकिन करोड़ों रुपए बताया जा रहा है कि उसने वकील कर दिए। अब वकील पहुंचे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस सारे मामले के ऊपर अपने जजमेंट दी कि यह मामला काबिल समात है। बाकी 2 ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि यह काबिल समात नहीं है, आमिर फारूक साहब ने कहा यह काबिल समात है। उसके बाद यह फैसला बाकायदा से अपलोड होता है वेबसाइट पर और फिर वहां से हटा लिया जाता है और फिर यह बेंच तहलील कर दिया गया। फिर दोबारा बेंच बना और दोबारा बेंच ने यह कहा है कि उस वक्त के 2 ऑनरेबल जस्टिस थे, उनका फैसला ठीक था कि ये टेरियान वाइट केस काबिल समात नहीं है। यानी उन्होंने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है कि यह समात के काबिल ही नहीं है। ये जो दरखास्त आई है, ये जो मुकदमा है, जो आर्गुमेंट है, ये इस काबिल में नहीं है कि इसे समात के लिए मुकर्रर किया जा सके और उन्होंने इस दरखास्त को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लिहाजा बैड डे है टेरियान वाइट के ननियाल के लिए, बैड डे है टेरियान वाइट के मामू के लिए, बैड डे है साजिद मुंशी उर्फ टेरियान के इस मशहूर जमाना के लिए, बहुत बैड डे है, बहुत बुरा दिन है कि आज बिल्कुल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने सबको फिर क्या घुमा कर रख दी है। अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये अगेन बड़ी अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि इकरारुल हसन पर गुजरांवाला में मुश्ताइल अफराद का हमला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए,
मामूली जख्मी हो गए। मुश्ताइल अफराद पीर हक खतीब के हक में नारे लगा रहे हैं। यानी वो जो छुप छुप वाली सरकार है, वो जो जाली पीर है हक खतीब, यानी ये ऐसा बहरूपिया इकरारुल हसन ने बेनकाब किया है कि जिसने करोड़ों रुपए लोगों से कमाए हैं। मसला सिर्फ करोड़ों रुपए का नहीं है, लोगों की बीमारियों को ये बंदा वल्नरेबल कर देता था। यानी एक मरीज इसके पास जा रहा है जिसका मेडिकल इलाज मुमकिन है, लेकिन ये आपने मंत्र फूंक कर, ये आपने जाली अदाकारी करके, ये जाली बातें करके, 2 नंबर एक माहौल क्रिएट करके उनकी बीमारी को और ज्यादा वल्नरेबल कर देता था। यानी इलाज तो नहीं होता था, लेकिन बीमारी को ट्रीट करवाने का जो एक टाइम है, वो टाइम गुजर जाता था और उसके बाद जाकर वो इलाज करवाने के काबिल नहीं करते रहते थे। ये बहुत सारी बीमारियां, ये बहुत सारे लोगों से मैं खुद मिला हूं, उनका ये कहना है कि वो इसके पास गए छुप छुप के बाद, इसने छुप छुप तो की, माल भी लिया, पैसे भी लिए, लेकिन 6 महीनों तक उन्हें एंगेज किया रखा। अब वो जो 6 महीने का टाइम था, उसमें जो बीमारी थी वो और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा टेरिबल और खौफनाक होगी। यानी जो बीमारी पहले ठीक हो सकती थी, बाद में उसका ऑपरेट करवाना पड़ा, बाद में बहुत सारे जिस्म के हिस्से कटवाने पड़े, और उसके बाद जाकर ये मामला ठीक हुए हैं। अब इकरारुल हसन साहब ने जो ये एक्सपोज किया, इस सारे मामले को नंगा करके उन्होंने रख दिया, उन्होंने बिल्कुल उधेड़ कर रखा इसका मेकअप, इसकी लिपस्टिक, एक एक चीज को ये मंजर यहां पर लेकर आए कि जिस तरह से दुल्हन की तरह तैयार होता है, जिस तरह से दुल्हन की तरह एक बिहेव करता है, जिस तरह से बॉलीवुड का सट लगाकर ये बंदा माहौल बनाता था, उसको बेनकाब किया। तो अब इकरार के ऊपर हमले करवा दिए, इकरार के ऊपर हमले शुरू हो गए। यानी मसला यह है कि इस मुल्क में जो जिसे नंगा करता है, वो नंगा होने के बजाय अगले को नंगा करना शुरू कर देता है। और ना तो ये चाहिए था कि रियासत इकरार को प्रोटेक्शन देती, और ना तो ये चाहिए था कि रियासत हरकत में आती और बहरूपिया को पकड़ती, और ना तो ये चाहिए था कि रियासत के डाले इकरार के आगे पीछे होते। लेकिन इकरारुल हसन, उनके ऊपर हमले जारी हैं, उन्हें वल्नरेबल कर दिया गया है, उनके सिक्योरिटी खदशात है, उनकी जातियात के हवाले से मामले बहुत ज्यादा खराब है, उनकी फैमिली को थ्रेट है, इससे पहले उनके घर के ऊपर फायरिंग होती है, उनके बच्चों को थ्रेट है, और फिर आज खुद इकरारुल हसन के ऊपर यह बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। ARY न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यह मामला किस तरफ जा रहा है और किस तरह से आज चलेगा। अब जो अहम मामला है वो अहमद फरहाद का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट चुके इस वक्त एक उम्मीद की किरण बनी हुई है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन जो अहमद फरहाद कश्मीरी जवान उठा लिया जाऊंगा शायर, जो अभी तक सामने नहीं आया है, उसका मामला है। और आज अटॉर्नी जनरल ने एक दफा फिर दरखास्त की है, और आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खुलकर ये रिमार्क्स दिए कि बेफिक्र रहे, अहमद फरहाद घर आएगा, मैं यकीनी बनाता हूं। और जुमे तक उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद को लेकर आए, अहमद फरहाद को आपको लाना पड़ेगा। मैं कुछ एक मुकालमा आपके सामने रख देता हूं। आज ईमान मजारी साहब, जो कि वकील है अहमद फरहाद की, उन्होंने भी कुछ अहम बातें की हैं। अटॉर्नी जनरल रियासत और रियासी इदारों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अहमद फरहाद जल्द घर वापस आ जाएंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ईमान मजारी को कहा कि परेशान ना, हम अहमद फरहाद को जल्दी घर वापस लेकर आएंगे। कल अदालत में बयान दिया गया कि ISI के पास अहमद फरहाद नहीं है, माजी में भी यही हुआ है, एजेंसी बयान देती हैं और फिर मगवी ISI और MI से ही रिकवर होता है। ईमान मजारी, उन्होंने कल कहा गया कि ये पाकिस्तान की खुफिया इदारों के पास नहीं है, लेकिन ये खुफिया इदारों के पास ही होते हैं, बाद में जब निकल आते हैं तो फिर ये खुफिया इदारों से ही निकलते हैं। उसके बाद जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, उन्होंने कहा कि अगर अहमद फरहाद रिकवर ना हुए तो ये रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आपने ये यकीनी बनाना है कि इस शहर में कोई भी शख्स इख्वान ना हो। आपका बयान असर रखता है, चूंकि आप रियासत हैं, आपका बयान असर रखता है। ये उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल रियासत और रियासती इदारों को रेस्क्यू कर रहे हैं, ये भी सारी चीजें हुई हैं। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आपका बयान अहमियत रखता है, लिहाजा जुमे तक अहमद फरहाद को पेश करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे 2-4 दिन का वक्त दे दें, आप रियासत की गारंटी दे रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा पहले से 6 दिन गुजर चुके हैं। ईमान मजारी, यानी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2-4 दिन दें। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप फिर गारंटी दे रहे हैं, यानी रियासत गारंटी दे रही है कि अहमद फरहाद को लेकर आएगी। ईमान मजारी साहब ने कहा कि नहीं सर, पहले 6 दिन गुजर चुके हैं, लिहाजा पहले 6 दिन ऑलरेडी ये ले चुके हैं, उनकी फैमिली मजीद वल्नरेबल हो गई है, लिहाजा इस सारे मामले को हल करें। 6 दिनों से क्या तफ्तीश हुई है और इनके ढूंढने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। ये एजेंसीज कहती हैं कि इनके पास नहीं है, तो फिर इन्होंने ट्रेस करके पता लगाया है। यानी अगर एजेंसीज ये कह रही हैं कि अहमद फरहाद हमारे पास नहीं है, तो फिर एजेंसीज ट्रेस करें बंदा किधर है। यानी एजेंसीज के पास तो वसाइल, रिसोर्सेज और काम भी कर सकती हैं, फिर वही पता लगाएं कि ये बंदा अहमद फरहाद किसके पास है। ईमान मजारी, रियासती इदारों को चाहिए कि इस बच्ची के सर पर हाथ रखें, इनको धमकियां मत दें। अहमद फरहाद की बीवी के हवाले से कि इन्हें धमकियां मत दें, इनके सर पर हाथ रखें। तो ये कुछ आंतरिक डेवलपमेंट्स हैं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, बहुत सारे मामलों के ऊपर उनका एक उसूली मौक़िफ़ है जो कि वो स्टैंड कर रहे हैं, और ये अहम तरीन डेवलपमेंट है और यकीन भी पाकिस्तानी आवाम का बहाल हो रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।